डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह अपनी पार्टी के प्राइमरी जो चुनाव होते हैं वो जीत रहे हैं, लग यही रहा है कि डेमोक्रेट कैंडिडेट जो भी हो, चाहे वो जो बाइडेन हो, उनके सामने ट्रंप ही उनका मुकाबला बनकर खड़े होंगे। लेकिन उनकी कानूनी मुश्किलें खत्म नहीं हो रही। असल में एक मानहानि का दावा है जो उनको भारी पड़ रहा है। मानहानि के कई मामले यहाँ भारत में भी होते हैं, लेकिन अमेरिका में हालात अलग होते हैं। जो दावा किया जाता है जिस तरह के पैसों का, उसमें कई बार जुर्माना जो है वो बहुत ज़्यादा लगाया जाता है। यहाँ पर वही हुआ है। न्यूयॉर्क की एक अदालत ने आदेश दिया है कि वो स्तंभकार पत्रकार ई जीन कैरल को, जो उन्होंने 2019 में राष्ट्रपति रहते जिस तरह से उनका मानहानि किया था, उनके खिलाफ कई कमेंट्स किए थे, उसको लेकर उनको जो मानसिक कष्ट हुआ और उनका जिस तरह से उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची, उसके लिए 83.3 मिलियन डॉलर यानी कि 692 करोड़ रुपए जुर्माने के तौर पर दें। एक पहले के केस में ये साबित हो गया था कि 90 के दशक में डोनाल्ड ट्रंप ने सेक्सुअली असॉल्ट किया था कैरल को, और फिर राष्ट्रपति रहते न सिर्फ इस बात से इनकार किया बल्कि उनके खिलाफ कई प्रकार के कमेंट किए। और इसके बाद कैरल ने ये साफ तौर पर कहा कि उनको बहुत मानसिक कष्ट हुआ और उनके कई जो असाइनमेंट्स थे, जो कई उनको फ्रीलांस जो मिलता था, कई जगह गेस्ट के तौर पर जो वक्ता के तौर पर जाती थी, वो मिलना उनको बंद हो गया। तो उनको काफ़ी नुकसान भी हुआ, उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची। ट्रंप ने वैसे इस फैसले को हास्यास्पद बताया है, रिडिक्युलस बताया है और कहा है कि वो कैरल को पहचानते ही नहीं। उन्होंने कहा है कि इसके खिलाफ वो अपील करेंगे। ट्रंप ने इसे अपने खिलाफ राजनीतिक साजिश बताई है, कहा है कि ये जो बाइडेन का विच हंट है उनके खिलाफ। ट्रंप पर 91 और केस हैं और क्रिमिनल केस हैं, जिनमें से 2 ऐसे केस हैं जिनमें 2020 में चुनाव में हार को गैर कानूनी तरीके से पलटने की कोशिश का भी केस है। ट्रंप ने सभी मामलों में खुद को निर्दोष बताया है। वैसे 2023 मई में एक और ज्यूरी ने अलग कोर्ट में ये भी कहा था, ऐसा ही एक मानहानि का मामला था कैरल के ही मामले में, उसमें भी उन्होंने कहा था कि $5 मिलियन वो कैरल को जुर्माने के तौर पर दें। इसमें भी ट्रंप ने खुद को निर्दोष बताया था। ये दोनों मामले जो हैं वो अभी खत्म नहीं हुए हैं, क्योंकि अगर ट्रंप अपील करते हैं तो वो और भी कई साल ये मामले चल सकते हैं। लेकिन ट्रंप जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं राष्ट्रपति पद की रेस में, तो उसमें उनके लिए ये एक मुश्किल साबित हो सकती है, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी बातें हो रही हैं। उनके राष्ट्रपति पद की रेस में होने के कारण और इस तरह से मजबूत कैंडिडेट होने के कारण इस केस की काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। लेकिन आगे क्या होता है इसमें, ये तो वक्त बताएगा। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।